और ये बात आप याद रखना कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अच्छे काम की तरफ कम भागता है, बुरे काम की तरफ ज्यादा भागता है। ये बात हकीकत। हालेलुया। हमें इसे कम करना है, हमें बुरे काम को कम करना है और अच्छे काम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन जो हमसे कह रहा है कि चाहे वे बुरी भली या बुरी कोई सी बात क्यों ना हो, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। हालेलुया। निकालेंगे दानियल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 22 आयत। उसका दूसरा अध्याय और उसकी 22 आयत। पढ़ेंगे इसको। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वही जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हालेलुया। देखो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको सब पता है कि अंधेरे में क्या है। अंधेरे में क्या है? बोलो पाप है अंधेरे में, है ना। अंधेरे में क्या होते हैं? पाप होते हैं ना, गलत काम होते हैं ना सारे अंधेरे में, है? वो सारी बातें जानता परमेश्वर। यहाँ पे दानियल नबी इस वचन में लिखा और यहाँ पे कहता है वो कि वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधेरे में क्या है। यहाँ पे जो नबूकदनेस्सर जो का सपना था, यहाँ पे दानियल नबी को बताया गया भाई तो उसका अर्थ मुझे बता। तो उस अर्थ के बारे में इसको परमेश्वर उसको बताता है कि, और बाकी में परमेश्वर उसको दर्शन में देके बताया। आज जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कल एक भाई का फोन में आया मेरे पास, वो मुझसे कहने लगा बड़ा परेशान अपनी भाभी को लेकर, उसकी भाभी को दुष्टात्मा ग्रस्त थी, वो प्रार्थना करो ठीक हो जाती, प्रार्थना करो ठीक हो जाती। कल परमेश्वर ने मुझे एग्जैक्ट जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था उसका फोन आया मेरे पास, मैंने उठा लिया। तो कह रहा भैया ऐसी ही बात है। मैंने कोई नहीं, आके बनता है प्रार्थना, तो मैंने उसको दे फोन। जैसे ही मैंने फोन किया तो परमेश्वर ने एग्जैक्टली मुझे चारपाई दिखाई। प्रार्थना खत्म करने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरी भाभी कहाँ सोती है? गाँव में रहते हो? तो कह रही अंदर सोती है। मैंने अंदर तो सोती है। मैंने किस पे सोती है? कह रहा चारपाई पे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस चारपाई को ब्लेस करा दी यीशु के नाम। उसने बताया, आज सुबह फोन आया, कह रहा भैया आपने जो बताया था ना चारपाई वाला। मैंने कहा हाँ। कह रहा जब आपने प्रार्थना करी ना तो फिर वो जो मेरी भाभी थी उन्होंने बताया कि वो ना फिर वहां से निकल के ना वो कह रही टांड पे बैठी हुई थी, 2 लेडी थी। कह रहा वो वहीं घूमने लगी। क्या जब आपने प्रार्थना करी? क्या फिर आपने कहा ब्लेसिंग कर? कह रहे वो अब ठीक है। हालेलुया। क्या? और परमेश्वर ने मुझे दिखाया सफेद ड्रेस में और लंबे लंबे बाल उसके, और वही बात उसने मुझे बताई। कह रहा भैया वो भाभी बता रही थी कि सफेद से। कह रहा फिर वो कंफ्यूज हो गया था। कह रहा भैया सफेद में तो पवित्र आत्मा। तो मैंने कहा पवित्र आत्मा नहीं, वो भूतनी है। वो सफेद में पवित्र आत्मा। मैंने बेटा पवित्र आत्मा के पीछे ज्योति होती है, प्रकाश होता है, जो स्वर्गदूत होते हैं। मैंने उसके बाल परमेश्वर ने मुझे खुद दिखाए थे, लंबे लंबे बाल, और वो तू मुझे बता रहा है। तो परमेश्वर ने एग्जैक्टली मुझे बताया उसके बारे में। हालेलुया। तो सपने में परमेश्वर क्या करता है? बातें करता है। अगर आप पूछोगे तभी तो परमेश्वर आपको बताएगा। आप जब पूछोगे नहीं किसी चीज के बारे में, सिर्फ प्रार्थना में आना है, अटेंड करने, घर जाना, सो जाना, फिर आना, सो जाना, ये करना, तो फिर परमेश्वर कहाँ आपसे बात करेगा? क्या सोचते हो आप? परमेश्वर आपसे बात कर लेगा? नहीं करेगा परमेश्वर आपसे। आप मांगो तो सही, परमेश्वर मुझसे भी तू बोल, बातचीत कर। क्यों मेरे घर में ये समस्या है? क्यों मेरे घर के अंदर ये बेरोजगारी है? क्यों मेरे घर के अंदर ये गरीबी है? क्यों मेरे घर के अंदर ये कलेश है? आप शैतान की चालों को नहीं समझ रहे। अभी भी समय है, समझो उसकी चालों को।